हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वायनाड की जनता, केरला की जनता को राहुल गांधी धोखा देने वाले हैं। और केवल हम ही नहीं, लेफ्ट पार्टी की एनी राजा भी कह रही थी कि राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। पहले अमेठी को धोखा दिया, जब अमेठी से हारे तो अमेठी को छोड़ दिया। वायनाड ने 2 बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया। क्योंकि इसमें 3 कारण हैं। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एक आध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहाँ पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत ज़मीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है, तो वो सीट छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखती है कि वो सभी जगह पर अमेठी रायबरेली वाला मॉडल, मतलब कि परिवारवाद वाला मॉडल चाहते हैं। सोचिए, किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते हैं। ये पारिवारिक कंपनी है जहाँ पर माताजी राज्यसभा में, बेटा जी लोकसभा में, और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी। हालांकि जीतेंगे नहीं, परंतु आज सवाल सिर्फ इतना उत्पन्न होता है कि ये निर्णय लेने से पहले क्या लेफ्ट पार्टीज को कंसल्ट किया गया? वैसे तो ये इंडिया अलायंस में एक साथ है। इंडिया अलायंस के साथियों को, मतलब लेफ्ट पार्टीज को पूछा तक गया कि वहां पर प्रियंका वाड्रा जी को लड़वाने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी? Raising questions on the EVM machines, where D. Raja questioned that credibility of EVMs has become in question. Now Jagan Mohan Reddy is also asking the Election Commission to opt for paper ballots instead of EVMs. देखिए, ईवीएम बहाना है, अपनी हार के असली कारण को छिपाना है और मुद्दों से भटकाना है। और इसीलिए कभी ब्लैक बॉक्स कह देना, जैसे राहुल गांधी ने कहा, कभी आज जगन मोहन रेड्डी जी भी सवाल उठा रहे हैं, कभी कहते हैं कि ईवीएम जो है वो ओटीपी और मोबाइल से अनलॉक होती है, ऐसी झूठी अफवाहों से और झूठी खबरों को प्रचारित करने का काम करते हैं। मोदी विरोध में उतरते उतरते आज ये मंडली देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं और देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसको भी एक प्रकार से उस पर कलंक लगाने के काम करने का जो कार्य है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार से आज विपक्ष बौखलाया हुआ है। सवाल तो ये बनता है कि जब इसी ईवीएम से आप चुनाव पंजाब में जीतो, आप चुनाव दिल्ली में जीतो, आप कर्नाटका हिमाचल में चुनाव जीतो, तेलंगाना में चुनाव जीतो, तब ये ईवीएम ठीक होता है। और अगर आप चुनाव हार जाओ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या केंद्र में, तब वो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ईवीएम नहीं, बल्कि ये देश की संस्थाओं को बार बार कलंकित करने का ये सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है। और भारत की जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करती है, तब भी ये लोग सवाल पूछते हैं, सवाल खड़े करते हैं, डाउट करते हैं। तो ये पेरेनियल डाउटर्स है जिनका लक्ष्य केवल भारत की छवि को बदनाम करना है और कुछ नहीं।